यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड के बारे में हमने तो बहुत सुना है कि यहाँ इतना प्रकृति बहुत रिच है हुँ। ना, संसाधन बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। उसका हमको ग्राउंड पे कुछ दिखाई दिया नहीं। वैसी ग्रोथ एनटीपीसी है यहाँ पे, ठीक है? पर वो रिफ्लेक्शन जो पैसे का होता है ना हुँ, जनता हुँ, के, हुँ। वो चीज़ हमको कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। जोहार इस वक्त मौजूद हैं झारखंड के बड़कागाँव विधानसभा क्षेत्र के कहें तो ये सुत्थरपुर जाने वाला सड़क पर देख रहे हैं कि आज पूरे झारखंड में कहें तो 24 जिले हैं, लेकिन 24 जिलों की अगर बात करें तो रामगढ़ जिला खास करके रामगढ़ जिला का ये बड़कागाँव विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ जो है सुदूरवर्ती गांव की ओर ये रास्ता जो है जाता है। कहें तो लबगा जिंदल से सुथरपुर और बहुत सारे गांव हैं, जो कि उन सारे गांवों की ओर जो है ये मुख्य पथ कर सकते हैं। गांव के लोग जो है आना जाना इस सड़क से करते हैं और काफ़ी जो है लंबी दूरी तय करना पड़ता है। लगभग 10 से 11-12 किलोमीटर की दूरी तय करके लोग जो है मार्केट जाते हैं, पतरातू के हैं, रामगढ़ के हैं या फिर और जो है जितने भी क्षेत्र हैं, इस आसपास के क्षेत्र की बात करें, सभी लोग जो है जाते हैं और इस रास्ते से आज कहीं ना कहीं जिस तरह से आज की खराब है उसको लेकर के आज हम लोग भी रामगढ़ से चल करके जो आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना खराब है। और इस क्षेत्र के विधायक के हैं, सांसद के हैं, उन लोगों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पथ को बनाने में अहम भूमिका जो है निभानी चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कैसे लोग पैदल भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं गड्ढे पड़े हैं, मोटरसाइकिल से भी आना जाना करते हैं, फोर व्हीलर से आना जाना करते हैं, कितना दिक्कत है लोगों को आने जाने के लिए। इन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करते हैं। आप कहाँ जा रहे थे? अभी हम रांची जा रहे हैं। रांची जा रहे हैं। जी। कौन सा गांव से आप जो है जा रहे हम हैं रांची? सालगो से जा रहे हैं। सालगो से। जी। कितना किलोमीटर पड़ता है सालगो से आपका भुरकुंडा या फिर लबगा? घर से भुरकुंडा जो है कम से कम 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर है। जी। सड़क काफ़ी जो है ख़राब है और आप लोग रोज़ाना जो है आना-जाना करते हैं इस सड़क से। क्या जो है यहाँ जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों के द्वारा इस सड़क बनाने में कोई पहल जो है नहीं की जा रही है? यहाँ तो वोट से पहले जो है अम्बा प्रसाद वो रोड का उद्घाटन भी किए, लेकिन पता नहीं क्या कब बनेगा नहीं बनेगा, ये चीज़ तो पता नहीं। अच्छा, उद्घाटन लेकिन हो गया है। जी, जी, उद्घाटन हो गया है। यहाँ आगे पे जो है हुँ। यहाँ टेहरा चौक बोलते हैं, वहाँ पे जो कि बोर्ड लगाया हुआ है, उसमें लिखा हुआ भी है ना? अच्छा। लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि काम होगा कि नहीं होगा। और ये आने-जाने के लिए जो है कि बहुत दिक्कत होता है ना? अभी जो है कि अगर मान लीजिए अगर इमरजेंसी कुछ हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया, है ना? तो आज यहाँ पे कोई गाड़ी आने के लिए भी तैयार नहीं होगा, ऐसा रोड का स्थिति है ना? आज अगर हम भुरकुंडा से देवरिया होते करते इधर से हम किन्हीं से आते हैं अपना गाँव सालगू, हुँ। है ना? सुथरपुर जो है, इधर का रोड भी बहुत खराब है। और इधर से फिर भुरकुंडा, निमी, चिकोर जो है, उधर से आते हैं अपना गाँव सालगो, सुथरपुर, हुँ। वहाँ जो है कि उधर से भी रोड जो है खराब है, बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो आज यहाँ पे वोट के समय आता है, नेता सब बोलता है कि रोड बनेगा, वोट खत्म होता है, बस जो है कि फिर भूल जाते हैं। फिर अभी 5 साल बीतेगा, बोलेगा कि रोड बनेगा, अभी अभी तो बना अभी है। विधायक जो है रोशन लाल चौधरी हैं। क्या रोशन लाल चौधरी इस क्षेत्र में आते हैं? अभी तो हम नहीं देखे हैं इधर और पहचाने भी नहीं हैं, कभी नहीं मिले हैं, लेकिन आए होंगे, है ना? लेकिन पता चला है कि एक बार आए हैं। आए हैं। हाँ, पता नहीं तो अब पता नहीं, जो लोग मिले हैं उनसे तो क्या कुछ कहेंगे, बात हुई ये है। सड़क जो है इतना जर्जर है कि आज बच्चे पढ़ने लिखने वाले हो या फिर जो बीमार पड़ते हैं उन लोग को ले जाना आना पड़ता होगा। कैसे आप लोग जो है जाते आते हैं? यहाँ तो बहुत दिक्कत होता है। अभी जो है कि जो स्कूल जो जाते हैं स्टूडेंट, है ना? उसके लिए भी दिक्कत होता है। कुछ लोग पैदल जाते हैं, कुछ लोग साइकिल से जाते हैं। यहाँ से किन्नी जराद भी जाते हैं कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ लोग जो है कि भुरकुंडा भी जाते हैं। तो बहुत दिक्कत होता है, वो भी पैदल जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं। और मान लीजिए अब यहाँ पे अगर साधन सही से नहीं रहेगा तो क्या वो कैसे पढ़ लिखेगा? अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुलेंदर बेदिया हुआ। हमारे साथ एक और साथी हैं जो कि इस रास्ते से जो है जा रहे थे, तो सोचे कि इनसे भी बात हो। सबसे पहले अपना नाम और परिचय बता दीजिए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अरुण राय है, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। अच्छा। यहाँ हम अपने मित्र के यहाँ आए थे, थोड़ा सा एक बिजनेस पर्पस था। यहाँ से रांची गुजर रहे थे,
यहाँ जो सड़क है, हमको इतना ज़्यादा परेशानी हुई, बाइक इधर-उधर जा रही थी, सड़क के किनारे कभी भी जाने से बचे हैं। क्या होता है कि जैसे बाइक चला रहे होते हैं तो पत्थर भी जब उछलते हैं तो काफ़ी दुर्घटना की चांसेस रहते हैं। अभी तो पानी गिर गया, ठीक है? पानी गिर गया तो गड्ढों में पानी भरा हुआ है, फिसलन की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, गाड़ी स्लिप कर रही है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा कि झारखंड के बारे में हमने तो बहुत सुना है कि यहाँ इतना प्रकृति बहुत रिच है ना, संसाधन बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका हमको ग्राउंड पे कुछ दिखाई दिया नहीं, वैसी ग्रोथ। एनटीपीसी है यहाँ पे, ठीक है? पर वो रिफ्लेक्शन जो पैसे का होता है ना जनता के, वो चीज़ हमको कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। जनता वैसी की वैसी ही गरीब है। अमीर अमीर और यहाँ अमीर जो है ना वो और अमीर होता अमीर दिखाई होता दे जा रहा रहा है, लेकिन जो गरीब है ना वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो ये हमको समझ में नहीं आया कि यहाँ के मतलब जो सरकार है वो काम कैसा कर रही है, ठीक है? हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हमको यहाँ ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। लेकिन जो सड़क की यहाँ के चांस हम देखें, हम तो इसको मानते हैं कि यार ये तो होना चाहिए कि ये होना तो चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं। आप दूसरे राज्यों से मिला लीजिए, जैसे गुजरात हो गए, ठीक है? ये जागरूक राज्य हैं, यहाँ पे ऐसे छोटी-मोटी समस्याएँ नहीं होती, ये सड़क ही तो है। सड़क तो एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? आज से 20-25 साल पहले। गाँवों को शहरों से जोड़ने की परियोजना 20 साल, 25 साल पहले आ चुकी है। लेकिन आज तक यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हुआ नहीं है। नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ ऐसा काम किया नहीं है। तो आप यहाँ पे थोड़ा काम करवाइए, ये अच्छी रहेगी। आप सांसद, आप जागरूक व्यक्ति लोगों को बढ़िया। खत्म हो गए, जी। विधायक भी बन गए, सांसद भी बन गए, लेकिन रोड जस का तस है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये है कि एक विजनरी माइंड का अभाव है, समझे? नहीं तो पहला बात तो हमको ये समझना होगा कि केवल सड़क केवल आवागमन का एक साधन नहीं है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एक सबसे बड़ा जरिया है। ये जो सड़क आप अभी देख रहे हैं यहाँ, मतलब अगर आप भुरकुंडा से लीजिएगा रांची तक, मुश्किल से 30 किलोमीटर होगा। और ये रास्ता अगर बन जाता है तो जो लोग रामगढ़ होके रांची जाते हैं या फिर पिठोरिया होके जाते हैं रांची, ये भुरकुंडा क्षेत्र के लोग, वो इस क्षेत्र से आना जाना करेंगे। पहला बात। दूसरा कि अगर ये रोड बनता है तो आप यकीन माने कि इस क्षेत्र में जो भी आपका फसल का उत्पादन है, वनोत्पाद है, जो भी चीज़ है, साथ ही साथ यहाँ का जो लेबर फोर्स है वो रांची में आसानी तक जा सकता है। तो ये रोड इतना महत्वपूर्ण है कि इस एरिया के जो इकोनॉमिक ग्रोथ का दरवाज़ा खोल सकता है। और दुर्भाग्य इसलिए है कि देखिए, हमारा ज़िला जो है वो रामगढ़ है, ठीक है? और झारखंड के 24 ज़िलों में 4-5 ज़िले, 10 ज़िले ही ऐसे हैं जिसमें डीएमएफटी फंड का पैसा आता है, चाहे वो कोयला के कारण आए या मतलब पत्थरों के उत्खनन से आए। रॉयल्टी के रूप में इस ज़िले को स्पेशल फंड दिया जाता है जिसमें करोड़ों रुपया है। चलिए, तो अब मुझे लगता है 100, 200, 500 करोड़ रुपया जिला में पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर यहाँ का एक मुखिया जी भी विधायक और सांसद महोदय के माध्यम से अनुशंसा करवा के देंगे तो हमारे पास इतना पैसा है कि हर गली नली यहाँ इस रामगढ़ जिले का बन सकता है। तो ऐसे में अगर ये रोड नहीं बन रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि हमारे पॉकेट में पैसा है, लेकिन एक विज़न नहीं होने के कारण, दृष्टि नहीं होने के कारण यहाँ के लोग उससे वंचित हो रहे हैं, और ये दुर्भाग्य है। चुनाव में विधायक चुनाव हो, विधायक या फिर सांसद चुनाव हो, सभी लोग जो है बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं। सड़क निर्माण की बात हो, पेयजल की बात हो, या जितने भी है गांव में विकास की जो बातें होती है, जो है जनता के बीच लगातार जो है ये कही जाती है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे कहें या फिर सारे चुनावी घोषणाएं कहें, सभी खत्म हो जाते हैं। क्या जो है, देखिए, एक बात कहते हैं कि जैसी प्रजा वैसी राजा, ठीक है ना? इस देश का दुर्भाग्य यही है कि यहाँ की जनता एक सेंटिमेंट पे वोट करती है, उसको विकास से उतना मतलब नहीं है, बाद में उसका रोना रोने लगती है, ठीक है? हिंदू मुस्लिम हो गया, जात पात हो गया, उसके आधार पर आप वोट कीजिएगा। तो कहाँ से विकास? तो हमारे यहाँ एक पिछला मुद्दा है। अगला मुद्दा है कि भाई हमारा धर्म का आदमी शासन कर रहा है कि नहीं, हमारे जाति का आदमी शासन कर रहा है कि नहीं, वो यहाँ लोग पहले देखते हैं। पहले अगर विकास को देखते तो ये दुर्दशा ही नहीं होती। संसाधन रहते हुए वो संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। रामगढ़ के डीसी है जो है अभी वर्तमान में चंदन कुमार है, काफ़ी विकास को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं, बैठक भी करते रहते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है आज कहीं ना कहीं जो देखने के लिए मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिला प्रशासन को? देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि चंदन जी शायद अपने गिरिडीह क्षेत्र के ही जिले से ही हैं, और वो झारखंड के प्रति एक संवेदनशील सोच रखते हैं, जहाँ तक मुझे पता है उनके बारे में। तो देखिए, ये जो रोड नहीं बना है, ये 3 लोगों के कारण नहीं बन रहा है। या तो यहाँ का मुखिया जागरूक नहीं है, या तो यहाँ का आपका विधायक जागरूक नहीं है, या तो यहाँ का सांसद जागरूक नहीं है। और उनके जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, सांसद प्रतिनिधि या विधायक प्रतिनिधि, उनका नज़र इस पर नहीं जा रहा है, जो कि गलत है। अभी मैं बोल दिया ना कि ये रोड बनने से
यहाँ से जो पीछे 50-60-100 गांव हैं उनके विकास का रास्ता खुल जाएगा। चाहे शिक्षा की बात हो, लोग आसानी से रांची जा सकते हैं, या अपने जो उत्पादन करते हैं। अभी मान लें, एक बात हम बताते हैं, भुरकुंडा पहले यहाँ 3-4 फैक्ट्रियाँ थी, सीसीएल थे, एक बड़ा मार्केट था, लेकिन वो अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अगर हम इस रोड को बनने से लोग रांची के मार्केट से आसानी से कनेक्ट हो जाएंगे, तो सोचिए कि हमारा जो मतलब ग्रोथ है वो कितना तेजी से हो सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मैं यही अपील करूँगा कि भाई ठीक है, आपको जो जनता ने चुनाव जिता दिया है, कम से कम उन रास्तों पर, उन सड़कों पर आप जरूर काम कीजिए जो लोगों के विकास के मार्ग खोल सकता है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है रवि कुमार, मैं देवरिया बस्ती से हूँ और अभी मैं रांची ही जा रहा हूँ। लेकिन मतलब आप देखिए कि इसमें 2 पहिया वाहन भी चलाने का कितना दिक्कत हो रहा है। अगर ये सड़क बन जाएगा तो यहाँ से टाटा सुमो या बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ 4 व्हीलर चलेंगी, जिससे यहाँ विकास का रास्ता खुल सकता है। चलिए।